यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी क्लास होने वाली है सप्ताह 16 का दिवस 4। इसमें हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक है, उसका लेसन 7 हल कर रहे हैं, जिसका नाम है द फिश एंड द डक। इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन वाला वीडियो मेरा आ चुका है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। आज की क्लास में हम आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका का वर्कशीट नंबर 68 हल करेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपका डे और वीक लिखा रहता है, उसके साइड में ही वर्कशीट का नंबर भी लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू कीजिए आज के साथ, जिसमें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? अपोजिट वर्ड्स के बारे में। ये आपका यहाँ पर वर्कशीट का नंबर लिखा हुआ है 68। द फिश एंड द डक। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, अर्थ में उल्टा। जैसे एक शब्द है आपका डे, तो डे माने होता है दिन, तो इसका अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों? नाइट। NIGHT, नाइट। नाइट माने होती है रात, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ शब्द आपके लिए नीचे इसी अभ्यास कार्य में दिए हुए हैं, और कुछ शब्द इस पत्ती में लिखे हुए हैं। इस पत्ती में से लिखे हुए शब्दों में से आपको उन शब्दों का विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट छांट करके लिखना है। जैसे कि पहला शब्द यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब इस पत्ती में लिखे हुए शब्दों में से इसका अपोजिट छांट करके यहाँ लिखिए आप। तो आफ्टर माने बाद में, इसका अपोजिट होगा प्यारे बच्चों ये वाला, ये जिस पर मैंने गोला किया है, BEFORE, बिफोर। बिफोर माने होता है पहले, ठीक है प्यारे बच्चों। स्पेलिंग आप सही लिखेंगे, कोई भी गलती ना करें। अगला शब्द है आपका हॉट, HOT, हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। अब गर्म का उल्टा क्या होगा बेटा? इस पत्ती में से दिए हुए शब्दों में से छांट कर लिखिए। तो ये इसका अपोजिट है COLD, कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। हो गया आपको? तो 2 शब्द आपको मैंने करा दिए। तीसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये पत्ती आपकी खुली रहनी चाहिए। तीसरा शब्द है LATE, लेट। लेट माने देरी से। कोई भी काम आप लेट करते हो, मतलब आप काम देरी से कर रहे हो। तो लेट का अपोजिट क्या होगा? अर्ली। अर्ली माने जल्दी। तो अर्ली कहाँ है? मेरी स्पेलिंग ये लिखिए बेटा, अर्ली, EARLY। स्पेलिंग जरूर याद करें। अर्ली माने होता है जल्दी, ठीक प्यारे बच्चों। अगला शब्द है प्यारे बच्चों हमारा लास्ट, LAST, लास्ट। लास्ट माने अंतिम। याद करो, आपके जो टेस्ट होते हैं तो कोई एक शब्द लिखा रहता है, मान लो BOX, तो इसमें आपसे पूछा जाता था इसका लास्ट लेटर कौन सा है? लास्ट माने अंतिम, इसमें अंतिम X है, तो इसको कहते हैं हम लास्ट। फिर आपसे पूछा था इसका फर्स्ट लेटर मतलब पहला, तो पहला B है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा फर्स्ट, FIRST। पत्ती में से देख कर लिखिए, ये लिखा है FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट माने पहला। तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अच्छे से पहचान लिया करो आप हर शब्द के। अगला है UGLY, अगली। UGLY, अगली। अगली माने होता है बेटा भद्दा या कुरूप, मतलब कोई शकल सूरत जिसकी अच्छी नहीं हो, बहुत बुरा दिखता हो, गंदा दिखता हो, उसको कहेंगे अगली। अगली का अपोजिट होता है प्यारे बच्चों ब्यूटीफुल। मेरे साथ बोलिए, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, जो देखने में बहुत खूबसूरत है, गोरा चिकना है, तो ब्यूटीफुल। स्पेलिंग ये रही आपकी, पत्ती में देखिए, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है बेटा खूबसूरत, खूबसूरत। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट माने होता है प्यारे बच्चों छोटा। कोई चीज़ छोटी हो, मान लो 3 फुट की हो, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट। और कोई चीज़ हो बेटा 8 फुट की,
तो उसको बोलेंगे लॉन्ग। लॉन्ग माने लंबी। किसी की हाइट है 3 फुट, किसी की हाइट है 6 फुट, तो जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको बोलेंगे लॉन्ग, लंबा। LONG, लंबा, लॉन्ग। अगला और लास्ट शब्द है बेटा आपका स्लो। SLOW, स्लो माने होता है धीमा। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो उसमें जो टर्टल था, कछुआ था, वो स्लो स्लो चलता था, है ना। आपके स्कूलों में एक पोएम का पोस्टर भी लगा होगा, आई क्रॉल स्लो स्लो, है ना। तो स्लो माने होता है धीमा। इसका अपोजिट होता है प्यारे बच्चों फास्ट। जो खरगोश था वो कैसे चलता था? फास्ट। तो FAST, फास्ट का मतलब होता है तेज। तो ये थी बेटा आज की हमारी क्लास अपोजिट वर्ड्स के बारे में। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ आप सभी के लिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 2 शब्द दे रहा हूँ, इन शब्दों के अपोजिट वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एक है आपका ट्रू, TRUE, ट्रू। आप ढूंढ करके, गूगल से ढूंढ करके, अपने बड़े भाई बहनों से ढूंढ करके, उनसे पूछ करके, कहीं से भी इसका जवाब दीजिए। ट्रू का आपको अपोजिट कमेंट करना है, ठीक है। अगला शब्द है आपका बेटा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है बेटा ईमानदार। तो इसका भी अपोजिट आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए एक और देता हूं, सेल, SELL, सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। तो इन 3 शब्दों के आपको अपोजिट मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।